आने वाली जो एकादशी है उसे खट तिला एकादशी कहते हैं। कुछ लोग सठ तिला एकादशी कहते हैं। सठ मतलब छह प्रकार से तिल का उपयोग जो जीवन में करेंगे उसे डच में कहते हैं स्वार्थ सही समसात, उपसही समसात, वित सही समसात। 6 प्रकार से तिलों का जिस व्रत में प्रयोग होता है उसे सठ तिला एकादशी कहते हैं। तो क्योंकि 6 प्रकार से इसमें हम तिल का उपयोग करना चाहिए हमको, ऐसा शास्त्र में कहा गया। और एकादशी का महत्व तो हम आपको हर सत्संग में सुनाते हैं। तो एकादशी का महत्व तो यही है कि भगवान की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी का व्रत बहुत महान है और ईश्वर प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे संसार की माइक वस्तुएं जैसे धन, रुपया, पैसा, परिवार, ये सब तो ऐसे ही भगवान दे देंगे। उसकी बहुत कामना नहीं करनी चाहिए। जिन्हें पेट दीन्हा वो आप ही भरेगा, ये भगवान की व्यवस्था है। तो एकादशी का व्रत भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए ऐसा करना चाहिए। उसीलिए एकादशी का व्रत होता है। तो यह जो सठतिला एकादशी है यह माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सठतिला एकादशी का शास्त्र में जो है दालभ्य एक ऋषि हुए, वो पुलस्त ऋषि से पूछे कि ब्राह्मण देव, मनुष्य जो है मृत्यु लोक में तमाम प्रकार के पाप करता है, ब्रह्म हत्या करता है, दूसरे के धन की चोरी कर लेता है, बेईमानी करके चोरी करके धन लूट लेता है। अरे आजकल तो लोग अपने ही पति और पत्नी का धन लूट लेते हैं, ऐसा कलयुग आ गया। तो और दूसरे की उन्नति देख के जब जलन होती है, लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। ये सब होता है। लेकिन कौन से कारण हैं, क्या किया जाए कि लोग नरक न जाएं, और कौन सा परिश्रम ऐसा किया जाए कि नरक की प्राप्ति न हो, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। तो पुलस्त ऋषि बोले, अरे सुनिए महाभाग, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। भाई पाप करेंगे नरक जाना पड़ेगा, पाप करेंगे भोगना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ना नरक स्वर्ग सब यही है, तो ये भी मान लीजिए हम स्वर्ग बनाएंगे तो यह स्वर्ग हो जाएगा, और अगर हम नरक बनाएंगे तो यही जीवन नरक हो जाएगा। तो स्वर्ग बनाने का बस एक उपाय है, ईश्वर उपासना, सत्य आचरण। और नरक बनाना है जीवन को तो ईश्वर पर विश्वास छोड़ दीजिए, असत्य का रास्ता अपना लीजिए। पुलस्त ऋषि बोलते हैं कि महाभाग आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी जानते हैं, परंतु मैं आपको एक बहुत ही गुप्त तत्व बताता हूं। माघ मास का महीना आने वाला है। अब माघ के महीने में गंगा स्नान, नदी में स्नान, समुद्र में स्नान बहुत ही पुण्यदायी है। अब इस ठंडी के महीने में हालैंड में तो ठंडी में नहाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ भी आप जाइए, अगर भारत में कुंभ मेला में जा सकते हैं, अगर सूरीनाम में रहते हैं तो वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ समुद्र है, वहाँ माघ स्नान प्रतिदिन जो है नदियों में स्नान करिए, समुद्र में स्नान करिए, बड़ा पुण्य है। तो माघ स्नान, माघ के महीने में शुद्ध रूप से स्नान करना चाहिए और इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान का भाव एकदम से त्याग देना चाहिए, सदैव के लिए त्याग देना चाहिए। माघ महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें और त्याग करके भगवान का स्मरण करेंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात करनी चाहिए, क्या माघ के महीने में गोबर, गाय का गोबर इकट्ठा करना चाहिए, उसमें काला तिल मिला लेना चाहिए और गोबर में
और फिर उसको घी में ऐसे गोले गोले बना लेना चाहिए, कंडे बना लेना चाहिए छोटे छोटे, 108। और एकादशी के दिन व्रत करके उसका 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा इस मंत्र को कहते हुए इसका हवन करना चाहिए। बहुत पुण्य मिलता है माघ के महीने में। माघ के महीने में तिल से हवन करने से बहुत ही पुण्य मिलता है, तो इसका हवन करना चाहिए। और माघ का महीना बड़ा पवित्र है, और मकर संक्रांति से अगर इसका हवन करेंगे तो अनुभव में है बहुत पुण्य मिलता है। तो अब पुष्य नक्षत्र में इकट्ठा करना चाहिए और मूल नक्षत्र में इसका हवन करें तो और पुण्य की बात है। स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान की पूजा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, एकादशी के व्रत में एक दिन पहले, दशमी से ही शाम के समय कुछ नहीं खाना चाहिए, भगवान का चिंतन करके सोना चाहिए। सुबह उठ करके एकादशी के दिन भगवान का व्रत प्रारंभ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान का पूजा उजा करके कुछ कीर्तन, कुछ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। और द्वादशी के दिन भगवान की पुनः पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। और माघ के महीने में खिचड़ी का दान करना, खिचड़ी खाना, खिचड़ी खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। और भगवान की अनेक प्रकार की जो पूजा, जो अपनी शक्ति में हो, भगवान की विशाल पूजा करनी चाहिए। और पूजन के बाद ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये एकादशी के बाद द्वादशी के दिन करना चाहिए। अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए भगवान से? भगवान जिसको कोई शरण नहीं देता है, जो अनाथ हैं, आप उनको शरण देने वाले हो। अनाथों के नाथ हैं आप संसार में हम लोग डूब रहे हैं, हमारा उद्धार करिए नाथ। जोर से बोलना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करिए। भगवान को अर्घ चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन भी करिए, द्वादशी के भी दिन करिए। इसके पश्चात क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को कुछ दान करना चाहिए। काला तिल हो, काली गाय हो, कुछ अपनी कमाई में धन हो, रुपया हो, पैसा हो, चावल हो, दाल, दान करिए। खिचड़ी का दान करना चाहिए और तिल उसमें जरूर होना चाहिए। 7 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए, चाहे काला तिल हो चाहे सफेद तिल हो। तो पहला, तिल तो पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। तिल का तेल का उबटन लगाना चाहिए, उबटन बनाना चाहिए। तिल का हवन करना चाहिए। तिलोदक भगवान को चढ़ाना चाहिए। तिल और जल में धार चढ़ाना चाहिए। भोजन में तिल डाल करके भोजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। 6 होते हैं, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। भगवान को प्रणाम करके नारद जी ने कहा, क्या कहा इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है, क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। नारद जी ने भी यह प्रश्न भगवान से कहा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं। कहा प्राचीन काल में मृत्युलोक की एक घटना है। कहा एक ब्राह्मणी रहती थी, वो सदैव व्रत किया करती थी और एक समय उसने 1 महीने का व्रत किया। तो व्रत तो करती थी लेकिन कभी भी अन्न का दान ब्राह्मणों को नहीं करती थी। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, इसको वैकुंठ लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके मैं मृत्युलोक को गया।
कौन कह रहा है? ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मैं मृत्यु लोक को गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली आप यहां किस लिए आए? कुछ लोग जाइए कुछ अन्न धन मांगिए, दान मांगिए। कहते नहीं नहीं, मैं तो व्रत पूजा करता हूं, मैं तो वैसे ही तमाम पूजा करता हूं, बड़ा पुण्य करता हूं, क्या व्रत दान करना, क्या दान करना? दान। तो जब भगवान उस ब्राह्मणी के पास पहुंचे तो भगवान स्वयं कहते हैं कि नारद मैं वहां गया, मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। उसने क्या किया? उसने मट्टी उठा करके भगवान को दे दिया। भगवान कहते हैं मुझे मट्टी का दान किया और मैं लेके चला आया। कहा कुछ समय बीता तो उस ब्राह्मणी का शरीर छूट गया और वह स्वर्ग लोक को गई। जो उसने मट्टी का दान किया था, कभी दान नहीं किया था लेकिन मट्टी का दान किया था, मट्टी के दान के प्रभाव से उसे एक मट्टी का घर, बहुत सुंदर महल मिल गया। लेकिन घर एकदम से खाली था, कोई भोजन नहीं था, कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं थी घर के अंदर। और वो भगवान के पास पहुंच गई। कहा भगवान मैंने इतना व्रत किया, जप किया, पूजा किया और मुझे जो है केवल घर मिला और स्वर्ग में कुछ, वहां घर में कुछ खाने को नहीं है, मेरा घर एकदम शून्य है। तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ, घर को जाओ, देखना जब देव स्त्रियां आए तुम्हें देखने आएंगी तब उनसे तुम षटतिला एकादशी का पुण्य पूछ लेना और षटतिला एकादशी का विधान सुन लेना, व्रत सुन लेना। भगवान की बात सुनकर के वो अपने घर गई, स्वर्ग में ही। जब देव स्त्रियां आई, द्वार खुलवाने लगी तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का व्रत बताइए। उसमें से एक देव स्त्री बोली सुनो मैं कहती हूं। तो उसने षटतिला एकादशी का व्रत उसको सुनाया और उसने षटतिला एकादशी के व्रत के अनुसार उसने व्रत किया, तिल का दान किया, ब्राह्मणों को दान किया और उस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन से भर गया। इस तरह जो भी षटतिला एकादशी के दिन व्रत करते हैं, तिल का 6 तरह से उपयोग करते हैं, नहाते हैं, दान देते हैं, खाते हैं, उपटन लगाते हैं, जो मैं 6 बताया अभी। हाँ, एक बार और सुन लिए 6 क्या क्या है। हाँ, वो 6 हैं, तिल पानी में डाल के स्नान करना एकादशी के दिन, तिल का ही उपटन लगाना, तिल का हवन करना, जल में तिल डाल करके अर्घ देना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। ये 6 है। तो कहा इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तो जो भी षटतिला एकादशी के दिन व्रत करते हैं उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य की प्राप्ति होती है मतलब रोग नहीं होते, उनकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है, जीवन में कुल में भोजन रहता है सबको। और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं।